नेटफ्लिक्स पर एक नई फिल्म आई है, नाम है एपेक्स, और फिल्मी इंडियन का एक रिव्यू इसे साल की सबसे सनकी फिल्म बता रहा है। तो चलिए आज इसी रिव्यू के आधार पर जानते हैं कि क्या ये फिल्म वाकई इतनी खौफनाक है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, हम थिएटर्स में जाकर बड़े पर्दे पर एक्शन देखते हैं, है ना? लेकिन एपेक्स के साथ नेटफ्लिक्स ने उस पूरे जंग के मैदान को उठाकर सीधा हमारे लिविंग रूम में पटक दिया है। ये एक ऐसी फिल्म है जो स्क्रीन से नजरें हटाना सच में मुश्किल कर देती है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, घर में जंगल का मैदान। कहानी की शुरुआत ही हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां आराम और सुरक्षा की खैर कोई जगह ही नहीं है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर है जो हमें सीधे जंगल के खतरों के बीच फेंक देती है। जरा सोचिए, एक एडवेंचर टूरिस्ट है जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाती है, और वो भी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे रहस्यमय जंगल में जिसके लिए पुलिस भी चेतावनी देती है कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहां से लोग अक्सर बस गायब हो जाते हैं, कोई सुराग तक नहीं मिलता। और हाँ, इस जंगल में जिंदा रहने का सिर्फ एक ही नियम है, मारो या मरो। यहाँ या तो आप शिकारी बनते हैं या फिर खुद किसी का शिकार। मतलब एक ऐसा खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल जिसमें हर एक कदम पर जिंदगी दांव पर लगी है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, एक साइको शिकारी। देखिए, किसी भी अच्छी थ्रिलर का दिल उसका विलेन होता है ना? और एपेक्स का विलेन सिर्फ एक विलेन नहीं है, बल्कि एक साइको शिकारी है। चलिए जानते हैं क्यों। फिल्मी इंडियन का रिव्यू इसे साल का अब तक का सबसे साइको और सनकी कैरेक्टर कहता है। एक ऐसा किरदार जिसकी सिर्फ आवाज सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं और जिसकी एक्टिंग देखकर तो खून ही जम जाए। तो आखिर क्या चीज है जो इस किरदार को इतना डरावना बनाती है? सुनिए, वो उल्लू की आवाज में बात करता है, जानवरों की तरह चार पैरों पर दौड़ता है। उसकी एक मानसिक रूप से परेशान कर देने वाली बैक स्टोरी है और वो हिंसा की सारी हदें पार कर देता है। रिव्यू के मुताबिक फिल्म में नदी का एक सीन इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि उस किरदार का चेहरा आंखें बंद करने के बाद भी दिमाग से नहीं जाता। ये दिखाता है कि एक्टर के परफॉर्मेंस में कितना दम है। और ये डर सिर्फ विजुअल्स तक ही नहीं है, विलेन के हथियार का साउंड डिजाइन इतना दमदार है ना कि उसकी आवाज कानों में नहीं बल्कि सीधा सिर में चुभती है, जिससे ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। सच में सिरदर्द होने लगता है। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, डेथ वाली फिल्म। आखिर ये फिल्म किस जॉनर में फिट होती है? रिव्यूअर के हिसाब से ये एक बहुत ही अनोखी कैटेगरी में आती है। इसे डेथ फिल्म कहा गया है। मतलब एक ऐसी कैटेगरी जहां 90 मिनट तक दिमाग में बस एक ही सवाल चलता रहता है, अब अगला कौन मरेगा। सस्पेंस एक पल के लिए भी कम नहीं होता। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है, ये फिल्म सख्ती से 18+ दर्शकों के लिए है और रिव्यूअर के अनुसार इस वार्निंग को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा बोल्ड सीन और क्रूर हिंसा शामिल है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। पता है, इस फिल्म को जो चीज अलग बनाती है वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। लगभग 90% फिल्म जमीन पर शूट ही नहीं हुई है। इसे हवा में, पहाड़ों की चोटियों पर, गहरी गुफाओं में, पानी के नीचे और पेड़ों के ऊपर शूट किया गया है, जो इसके एडवेंचर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, अच्छा बनाम बुरा। तो रिव्यू के हिसाब से फिल्म में क्या बातें काम करती हैं और क्या नहीं, चलिए एक नजर डालते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छी बातों में सबसे पहले है विलेन का रोंगटे खड़े कर देने वाला परफॉर्मेंस। इसके साथ ही फिल्म शुरू से आखिर तक एक हाई टेंशन माहौल बनाए रखती है और एक अनोखा जंगल एडवेंचर दिखाती है। दूसरी तरफ कमियों की बात करें तो कहानी बहुत ज्यादा सीधी है। हैरानी की बात है कि जंगल में होने के बावजूद किसी जंगली जानवर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया और आखिर में फिल्म का क्लाइमैक्स एक घिसे पिटे मर्द बनाम औरत के टकराव पर आकर खत्म हो जाता है। तो रिव्यूअर की सलाह बिल्कुल साफ है, इस फिल्म को दिमाग बंद करके देखें। ये कोई स्मार्ट या लॉजिकल कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेजेंटेशन बेस्ड हॉरर अनुभव है। बस देखो, डरो और भूल जाओ। तो चलिए अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, आखिरी फैसला। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्मी इंडियन का अंतिम फैसला क्या है? फिल्मी इंडियन ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और ये स्टार्स दिए गए हैं परफॉर्मेंस, टेंशन और एडवेंचर के लिए। तो सवाल ये उठता है, क्या ये जंगल का सफर उस डर और टेंशन के लायक है? इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या दर्शक एक शुद्ध हॉरर अनुभव के लिए कहानी की कमियों को नजरअंदाज करने को तैयार है?